नमस्कार साथियों, हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नामांकन। यहाँ से बिहार बोर्ड में हर साल 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। आइए देर न करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करें। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको क्या लिखना है, आईयूपीएसी नामांकन करना है। कैसे करते हैं, हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को नियम आता है और हम शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला कंपाउंड है मेरा, ये देखिए, सबसे पहला कंपाउंड मेरा ये है। ये आपका क्या है, कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है क्या नहीं? फिर एक बार हम बोलना चाहेंगे, अगर क्रियात्मक समूह आपको नहीं पता है तो मेरा चैनल पे जाकर के आप देख लेंगे, क्रियात्मक समूह और समान सूत्र का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे वहां पर से। तो हम लोग कार्बन की गिनती किधर से करते हैं, ये आपको पता है? नहीं पता है तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि कार्बन की गिनती हम लोग जिधर से क्रियात्मक समूह की गिनती नजदीक पड़ता है उधर से करते हैं। तो 1 2 3 4, चाहे इधर से गिनती कर लो चाहे इधर से गिनती कर लो, 4 ही कार्बन होगा, लंबा कार्बन 4 ही होगा। तो 1 2 3 4 कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ANE। क्या लिखेंगे, ANE। अब 1 नंबर कार्बन पर भी क्रियात्मक समूह है और 4 नंबर कार्बन पर भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1,4। 2 बार होने की वजह से डाई लिखेंगे। और OH क्या है, COH समूह है। क्या है, COH समूह है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके लिए, ओइक एसिड लिखते हैं। तो क्या हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्या हो गया, डाई ओइक एसिड। चलिए इसमें आ जाइए, इस गिनती कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन है। दूसरा नंबर पे हमको OH भी तो दिख रहा है ना, तो इसलिए हम लोगों को पहले लिखना होगा दूसरा नंबर कार्बन OH के लिए क्या लिखना होगा, हाइड्रोक्सी। क्या लिखना होगा, हाइड्रोक्सी। सॉरी क्या लिखना होगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और उसके बाद इसके लिए ओइक एसिड लिखना होता है। तो अभी तुरंत बोले थे ना, 2 वोवेल एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ई हटा देंगे। इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। उसमें देखिए, उसमें भी हम लोग गिनती किधर से करेंगे, उसमें भी गिनती हम लोग यहाँ ऊपर से करेंगे। 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। जितना जितना आपको कौन दिख रहा है ना, जितना जितना आपको वर्टेक्स दिख रहा है, उस समय पर हम लोग क्या समझते हैं, उस समय पर उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पे कार्बन होता है। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा कार्बन चेन कितने का हो गया, 6 का हो गया। और ये जो है ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके कितने, कौन से नंबर पे था, 4 नंबर पे था। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 कार्बन की शाखा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना था आपका, 6 था, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, हेक्सेन। और इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एसिड। तो 4 मिथाइल हेक्सेन ओइक एसिड, ये हो गया आपका। आइए जरा इसको देखिए, चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, कार्बन की गिनती यहां से शुरू होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हाँ जरा सा रुक जाएंगे। अब ये गोल ना होकर के हो सकता है कि ऐसा ऐसा और ऐसा भी दे सकता है ना। अगर ऐसा भी देगा तब भी वही नाम होगा, गोल भी रहेगा उसके अंदर तब भी सेम ही होगा, ठीक है। तो यही बात हम बता दिए आपको। तो कार्बन की गिनती हम कहां से बोले होगा, कार्बन की गिनती यहां से होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया। तो 2 नंबर पे आपको Br दिख रहा है, 4 नंबर पे दिख रहा है और 6 नंबर पे दिख रहा है ना। तो लिख लीजिए 2 4 6, कितना बार आ गया, 3 बार आ गया। 3 बार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राई। और Br के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। Br के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। उसके बाद अगर ये सब का नाम हो गया तो इसका क्या नाम होता है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 होता है तो उसका क्या नाम होता है, एनिलीन होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एनिलीन लिख लेंगे। बीच में कैपिटल ए नहीं आएगा, है ना, इसलिए इसको छोटा ए हम बना देते हैं, एनिलीन, ठीक है। ए वाला देखिए, ये वाला देखिए कितना मजेदार है। कार्बन की गिनती किधर से करेंगे, अगर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह और सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, लेकिन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड अगर आ जाता है, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड किसको कहते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो हम लोग सबसे ज्यादा प्राथमिकता मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। इसकी गिनती किधर से होगा, जहां पर
मल्टीबॉन्ड बॉन्ड शुरू होता है, नहीं मतलब एक से अधिक बॉन्ड शुरू होता है, बंधन शुरू होता है, वहां से हम लोग गिनती करते हैं। ये बात आपको याद होगा और आप जानते होंगे। तो हम लोग गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 और ये मिला के कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। तो बी आर कितना पर आपको दिखा, बी आर दिखा आपको चौथे नंबर पे, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन कितना था, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। नहीं, अब दूसरा नंबर कार्बन पे आपको इधर से जलने पर दूसरा नंबर पे आपको डबल बॉन्ड दिखा था ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ई एन ई। तो ई और ई दोनों वोवेल है, एक साथ तो नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या हो गया आपका 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्या हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन जी। ये किसका है, एसिड क्लोराइड का है। ये किसका क्रियात्मक समूह है, यहां से लेकर यहां तक एसिड क्लोराइड का है। ठीक है, नहीं आता है, हम बार बार कह रहे हैं, मेरा वीडियो जा करके देख लीजिए। हाँ, इसको अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर एक CH3 का ब्रांच आएगा। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे CH सिर्फ है, CH सिर्फ है, नहीं इसका एक वैलेंसी कम है, इस पर क्या होगा CH3 का एक ब्रांच आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये जो लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले को हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यह वाला जगह खाली हो गया ना, ये वाला जगह खाली हो गया, इस जगह पे हम लोग को क्या लिखना होगा, CH3 लिखना होगा। और ये CH3 दो बार था, तो इसलिए CH3 हम लोग यहाँ पर ले आए। अब इसको गिनती करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कितना हो गया, 4 कार्बन हो गया। तो 1 2 3 नंबर पे आपको CH3 दिखा, तो 3 नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3, CH3 के लिए मिथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। और एसिड क्लोराइड है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। तो YL लगा लेंगे, उसके बाद क्लोराइड लगा देते हैं हम लोग, CHLORIDE। तो क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ, यहाँ पे HH छूट गया था, वो HH आप लगा लेंगे। ठीक है, आइए उस वाले में, इसका अगला वाला में देखिए जरा सा। यहाँ पर 1 कार्बन है, या 2 कार्बन है, या 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। 1 नंबर कार्बन पर भी Br है और 4 नंबर कार्बन पर भी Br है ना। तो हम लोग इसको गिनती कैसे कर लिए, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 1, 4। 2 बार Br होने की वजह से डाई लगा लिए। टोटल कार्बन 4 था, उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, ब्यूट लिख लेंगे। उसके लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, उसके लिए लिख लेंगे ब्यूट। और डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के पास है, 2 नंबर कार्बन के पास है, तो ब्यूट 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या सफिक्स जोड़ते हैं, ENE, तो ब्यूटेन हो गया। इस वाले को देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कार्बन की गिनती फिर इधर से होगा, 1 2 3 कार्बन है, दूसरा नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, Br दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, क्योंकि E लिखेंगे तो ये एमाइड ग्रुप का है, एमाइड जोड़ेंगे E हट ही जाएगा, तो इसलिए क्या लिख लेंगे, एमाइड। फिर से पढ़ देते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। ये सारा है कंपाउंड। अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते, साइक्लोहेक्सेन लिखते। इसका नाम क्या लिखते हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। तो कार्बन की गिनती यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे E आएगा, और यहाँ 1 नंबर पे क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो E और C में पहले कौन, पहले C आता है, तो इसलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 2 3 4, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, उसके बाद क्या लिखेंगे 4। इसके लिए इसका क्या नाम, इथाइल। इसका क्या नाम, इथाइल। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो। इस वाले का क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो क्या हो जाएगा, साइक्लो। उसके बाद क्या, ये बंद कार्बन चेन है, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका देखिए कार्बन की गिनती किधर से होगा, जिधर से क्रियात्मक समूह की गिनती नजदीक पड़ता है। क्रियात्मक समूह कौन है आपका, I है। कौन है, I है। तो 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है, और इधर से करेंगे तो ज्यादा नंबर पे पड़ रहा है। अच्छा, चौथा नंबर कार्बन पे जो ये दिख रहा है आपको C के बाद CH3 CH3 CH3, है ना। हो सकता है यहाँ पे CH3 ये H इस तरफ दे देगा ना, H3 इस तरफ दे देगा, यहाँ पे C देगा। ऐसे तो रूल यही कहता है कि C इधर दो, लेकिन हम लोग इधर लिख दिए ताकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो, सहूलियत हो।
तो यहां से लेके यहां तक का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, टर्टियरी ब्यूटाइल। क्या नाम होता है, टर्टियरी ब्यूटाइल होता है ना, लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं उसको, छोटा सा टर्ट ब्यूटाइल लिखते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन पे ये है, तो 4 कार्बन पे ये होने की वजह से हम लोग इसका क्या नाम दे देंगे, 4 कार्बन पर होने की वजह से इसका जो हम लोग नाम देंगे वो कुछ इस प्रकार से देंगे, क्या देंगे, 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोले, टर्ट है ना, 4 डिग्री का कार्बन है उसके लिए क्या बोले, टर्ट। ऐसे तो टर्टियरी ब्यूटाइल कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, टर्ट, और क्या लिख लिए हम लोग, ब्यूटाइल। यहां से लेके यहां तक का नाम हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, ये भी तो है ना, 3 नंबर के बाद आइडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, आइडो। उसके टोटल कार्बन था 7, तो 7 के लिए क्या लिख लिए हम लोग, हेप्टेन। 7 के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, हेप्टेन। 7 के लिए लिख लेंगे हम लोग हेप्टेन। 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन। हो गया आपका ये नाम कंप्लीट। आइए, ये नाम कंप्लीट हो गया, तो जरा सा इसमें देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होता ही होता है लोग, कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा 1 2 3 नहीं, या फिर कह देगा 2 नंबर कार्बन पे है, नहीं भैया जरा इधर देखो, 1 2 3 टोटल कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, दूसरा नंबर पे Br है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन कितना है आपका, 3 है ना, 3 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस वाले को देखो, यहां से गिनती होगा 1 2 3 4, यहां से क्यों गिनती होगा, क्योंकि बी पहले आता है ना ब्रोमो के लिए, तो 1 नंबर के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। यहां पर आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर पे आया था ना, तो हम लोग यहाँ पर 4 भी कहेंगे। यहाँ पर आपके क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा इसका, इस जगह पे नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसके इस जगह पे नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इस पूरे वाले का नाम, इस रिंग का नाम क्या होता है, इस रिंग का नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन। तो वो भी आप लिख लो, बेंजीन लिख लो। इसका नाम देखो, तो अगर ये नहीं होता तो आप इसको क्या नाम देते, फिनॉल नाम देते ना। गिनती यहां से शुरू करते ना, 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये है ना। आप देखो कैसे लिखोगे इसका नाम, इसका नाम इस तरह से लिखना है, इस OH है ना, तो क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रो ऑक्सी। क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रो ऑक्सी, CH3 के लिए मिथाइल। क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल, 4 हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल। और इस पूरे का नाम बेंजीन, सॉरी क्या नाम, इस पूरे का नाम फिनॉल, इस पूरे का नाम होता है फिनॉल। तो आप लिख लो 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्या नाम हो गया, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो इसका नाम हमको लगता है शायद आप लोग लिख लेंगे धड़ाम से, नहीं फट से लिख लेंगे। जरा सा कोशिश करो, वीडियो पॉज करके और लिखने का कोशिश करना, उसके बाद तो हम तो लिख ही देंगे, है ना। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे कैसे लिखेंगे, 4 क्लोरो मिथाइल। क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो मिथाइल। और ये पूरे का नाम क्या नाम होता है, पूरे का नाम, ये पूरे का नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है, फिनॉल। आप लोग इधर सीधे में ही लिखना है ना, हम नीचे लिख दिए हैं, गलती नहीं, ये गलती नहीं है, लेकिन आप क्या करना, सीधा ही लिखना, नीचे मत लिखना, ठीक है, सीधा ही लिखना, सीधा ही लिखना। चलो ठीक है, हम भी सीधा ही लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है। कुछ और नया कंपाउंड है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए कुछ और नया एग्जांपल आ गया आपके पास, देखिए जरा सा, क्वेश्चन की संख्या बढ़ते जा रही है, जरा देखिए कैसे होगा, इसकी गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 4, टोटल लंबा कार्बन चेन अगर हम लोग गिनेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 1 2, 2 नंबर पे 2 बार दिख रहा है, 3 नंबर पे 2 बार दिख रहा है, इधर से भी गिनेंगे वही है ना। तो 2 नंबर पे 2 बार है, 2 2 लिख लिए। 3 नंबर पे भी है, तो क्या लिख लेंगे, 3 3। टोटल सब जगह तो मिथाइले है ना, है, कितना बार हो गया, 4 बार हो गया, नहीं 4 बार हो गया। तो 4 बार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। 2 2 3 3 टेट्रा। CH3 के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, CH3 के लिए नाम देते हैं हम लोग मिथाइल। क्या नाम देते हैं, मिथाइल। क्या नाम देते हैं, मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन। क्या नाम लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, लिख दिए ब्यूटेन, है क्या नहीं। आइए इसमें देखेंगे, कार्बन की गिनती किधर से करेंगे, इधर से करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे ही आएगा, तो कार्बन की गिनती इधर से होगा, नहीं। तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। 4 नंबर पे आपको Br दिखा, 4 नंबर पे आपको Br दिखा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 ब्रोमो। 4 नंबर पे फिर ये मिथाइल भी तो है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4
मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है आपका 1 2 3 4 5 है ना। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग पेंट, क्या लिखते हैं पेंट। और डबल बॉन्ड कहां पर है दूसरा नंबर कार्बन पे है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 इन। ठीक है, आइए कुछ और देखें जरा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 नंबर पे आपका ये दिख रहा है, 3 नंबर पे Cl दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद 4 5 नंबर पे ये भी तो है, 5 नंबर पे ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 मिथाइल, क्या लिख लेंगे 5 मिथाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे 5 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं हेक्स। और 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 2 इन। ये भी हो गया आपका। इसमें देखिए, इसमें कार्बन की गिनती किधर से हम लोगों को करना होगा, किधर से भी करेंगे है ना, किधर से भी तो बात नहीं बनेगा क्योंकि एफ से तो गिनती होगा नहीं, इसलिए गिनती हम लोगों को इधर से करना होगा। 1 2 दो ही तो कार्बन है ना। 1 नंबर पे आपका कौन दिख रहा है 1 नंबर पे आपका Br भी दिख रहा है, तो Br के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो। 1 नंबर पे आपका Cl भी दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। और उसके बाद देखिए 1 नंबर पे आपका F भी दिख रहा है, 2 नंबर पे भी F दिख रहा है, 2 नंबर पे भी F दिख रहा है, तो 1 नंबर पे कितना बार दिख रहा है जरा सा देखिए 1 2 2 है ना। 1 नंबर पे है 2 और 2 पर भी है 2 बार है, तो कितना बार हो गया F 3 बार हो गया, तो 3 बार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ट्राई। उसके बाद ये क्या है आपका F के लिए क्या लिखते हैं फ्लोरो, F के लिए क्या लिखते हैं फ्लोरो, F के लिए क्या लिखते हैं फ्लोरो लिखते हैं। और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इथेन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथेन। इसका जगह नहीं बचा, उसका हम लोग उधर लिख देंगे है ना, इसको लिखते हुए चले गए तो आगे चले गए लिखते हुए। उसके लिए क्या लिखेंगे जरा सा देखिए, इसके लिए हम लोग कार्बन की गिनती करेंगे तो किधर से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो एक ही बात है। तो आपका कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं नाम, ठीक है इधर लिखेंगे नहीं, हम कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 4 पर है हम लोग क्या लिखेंगे 1 4, 2 बार होने की वजह से डाई। और Br के लिए क्या लिखते हैं हम लोग Br के लिए लिखते हैं ब्रोमो। और 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है 2 नंबर पे है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग 2 इन। इसका हो गया। इसको देखिए जरा सा, इस वाले को 1 2 3, 2 नंबर पे आपको Br दिख रहा है, 2 नंबर पे आपको मिथाइल भी दिख रहा है, तो कैसे नाम लिखेंगे लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो। अच्छा हाँ, कहीं कैपिटल लेटर लिख लेते हैं कहीं स्मॉल लिखते हैं, तो आप लोग स्मॉल से ही शुरू करना, कैपिटल मत लिखना, ठीक है 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पे आपका मिथाइल भी तो दिख रहा है ना 2 मिथाइल। 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। आगे इसको देखिए जरा सा, यहां से कार्बन की गिनती होगा, ये आपका क्रियात्मक समूह है आई क्रियात्मक समूह है ना। 1 2 3 4 कार्बन हो गया, टोटल कितना कार्बन 4 कार्बन। 1 2 नंबर पे आपको 2 बार मिथाइल दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। हम लोग यहाँ पर खाली 2 डाई लिख करके भी काम चला सकते थे है ना, लेकिन 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4, 1 नंबर पे ये भी तो है इसलिए क्या लिखना होगा 1 आइडो। 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं ब्यूटेन, क्या लिख लेंगे ब्यूटेन। आइए आइए फिर देखिए जरा सा कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आ गया जिसका आईपीएससी नामांकन करना है, कैसे करेंगे देखिए जरा सा। अगर ये सब नहीं रहता, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरोबेंजीन ऐसा दे देते। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक बार 2 नंबर पे दिखा, एक बार 4 नंबर पे दिखा, एक बार कितना पर दिखा 6 नंबर पर दिखा, तो हम लोग लिखेंगे 2 4 6 टाई, क्या लिखेंगे ट्राई, 3 बार है तो ट्राई। और NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, NO2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग नाइट्रो। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो बेंजीन। इसमें देखिए यहां पर धोखा मत खा जाइएगा, इसको फिनॉल या बेंजीन मत समझिएगा, ये क्या है आपका देख लीजिए अलग अलग चीज है ये। गिनती यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, ये 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे अगर ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा सा देखिए, लिखेंगे 3 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितना है आपका 6 है, लेकिन ये साइक्लो कंपाउंड है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे साइक्लो
हेक्सेन, और OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल। तो क्या हो गया, 3 ब्रोमोसाइक्लो हेक्सेनॉल। क्या हो गया, 3 ब्रोमोसाइक्लो हेक्सेनॉल। ध्यान से देखिएगा, गलती मत कर लीजिएगा। इसका स्पेशल नाम क्या होता था, ग्लाइकोल होता था, याद है। 1 2 कार्बन कितना है, 2 ही कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इथ एन। 1 नंबर पर भी है और 2 नंबर पर भी है, तो इसलिए 1,2 डाई ऑल। इस वाले को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4। अब गिनती इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि OH है यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए गिनती हम लोग इधर से करेंगे। 1 2, इधर से भी करेंगे 1 2, ठीक है। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। हाँ, इधर से जब गिनती हम लोग किए तो कितना आया था, 2 नंबर पे हम लोग को Br दिखा था ना, तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 नंबर पे आपको मिथाइल भी दिख रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद देखिए तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड कितना पर है, 2 नंबर पे है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट। 2 नंबर के लिए डबल बॉन्ड के लिए 2, और क्या लिखेंगे, ENE। क्या लिखेंगे, ENE। लेकिन 1 नंबर कार्बन पे OH भी तो है, OH है तो OH के लिए ऑल जोड़ते हैं ना, ऑल। तो O और E दोनों एक साथ तो नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, E हटा देना होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 ऑल। इसलिए कह रहे थे कि ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक और बच जाता है आपका, जरा इसको देखिए। अगर ये नहीं होता भाई साहब, तो इसको आप क्या कहते, फिनॉल कहते। तो इसलिए 1 2 3 4, कितना कार्बन, 4 नंबर पे आपको मिथाइल दिख रहा है ना, तो क्या लिख लेंगे, 4 मिथाइल। उसके बाद इसको क्या नाम देते हैं, फिनॉल। इसके बाद इसको क्या नाम देते हैं, फिनॉल नाम देते हैं। इसको जरा से देख के बताइए, यहां से गिनती शुरू होगा, 1 2 3 4 5, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका इसका 2,5 डाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका CH3 होगा, CH3 होगा, गलती हो गया था, यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाई मिथाइल, और उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फिर फिनॉल, ठीक है। अगर ये ना होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो कहते, क्या साइक्लो कंपाउंड कहते ना जी। तो यहां से गिनती करते 1 2 3 4 5, टोटल कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लो पेंट, साइक्लो पेंट। उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो कहां से 1 2 3 नंबर पे, इसलिए क्या लिख लेंगे 3 ENE। क्या लिख लेंगे, ENE। OH भी तो भाई यहाँ पर मौजूद है ना, OH कितने नंबर पे कार्बन पर है, 1 नंबर पे है, उसके लिए ऑल लिखेंगे। अब देखो O और E दोनों वोवेल है, एक साथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इसलिए E को यहाँ से क्या करो, हटाओ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गिनती किधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, टोटल कितना कार्बन, 7 कार्बन। लेकिन इधर से जब गिने तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, लेकिन इधर से जब गिने तो 4 नंबर पे आया, तो इसलिए गिनती किधर से, इधर से मानेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो 4 नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप भी तो दिख रहा है ना, इसलिए इसके लिए नाम लिखेंगे 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना था आपका, 1 2 3 4 5 6 7 था ना, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 7 के लिए लिखते हैं हम लोग हेप्ट। क्या लिखते हैं, हेप्ट। और 3 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड था, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 3 ENE। क्या लिख लेंगे 3 ENE। इसका नाम देखो जरा सा, 1 2 3 कार्बन है, टोटल कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोप। क्या लिख लेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। क्या लिख लेंगे, ANE। क्या लिखेंगे, ANE। अब 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तीनों जगह पर आपको क्या है, डबल क्या कहते हैं, OH दिख रहा है ना, क्रियात्मक समूह दिख रहा है, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, ट्राई ऑल। अब हाँ, इसको देखो तो कार्बन की गिनती यहां से शुरू होगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह यही है ना, कीटोन वाला। तो 1 2 3 4, 4 से गिनती हुआ ना, 4 नंबर पे आपको F दिखा, तो क्या लिख लेंगे हम लोग 4 फ्लोरो। 4 नंबर पे F था तो 4 फ्लोरो। उसके बाद इसके लिए नाम, अगर यहां से यहां तक ढक दे, इस जगह पे एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या होता था, एसीटोन होता था, इसलिए यहां पर क्या लिया गया, इसको एसीटोन लिया गया है। क्या लिया गया है, एसीटो लिया गया है इस जगह पे, एसीटो। और टोटल फिर तब ये क्या हो जाएगा, फिनॉन। तब फिर ये क्या हो जाएगा, फिनॉन।
हाँ, ये क्या हो गया, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या हो गया, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। ये वाला वीवीआई है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नामांकन सिखाए हैं अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो कृपया एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई।